पाकिस्तान में तो कुछ अजीबो-गरीब ही चल रहा है। हम सबने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की मॉडर्न मिसाइल यानी शाहीन-3 भारत की तरफ जाने की बजाय पाकिस्तान के अंदर ही गिरना शुरू हो गई और अपने ही देश में टारगेट्स डिस्ट्रॉय करने लगी। अब ऐसा ही कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में आ चुकी है उनकी सेकंड सबसे बड़ी ट्रेड यानी अफीम। ऐसा लग रहा है कि वो अफीम एक्सपोर्ट होने की बजाय पाकिस्तान में ही लोगों के किसी पानी-वानी में घुल गई है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर को देखकर। भाई साहब फील्ड मार्शल बन चुके हैं, लेकिन बातें ऐसी करते हैं कि न जाने कौन से सब्सटेंस अब्यूज पर है। उनके अनाप-शनाप स्टेटमेंट्स की रेलगाड़ी तो किसी स्टेशन पे रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, अमेरिका में है। और नया स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में कहा कि भाई इंडिया ना एक फरारी है जो मर्सिडीज की तरह रोड पे चल रही है। मतलब फरारी और मर्सिडीज के बीच का कुछ हाइब्रिड वर्जन है। थैंक यू, आपने इंडिया की इतनी बड़ी तारीफ करी, इतनी बड़ी गाड़ियों से हमें कंपेयर किया, वर्ल्ड की बेस्ट कार से आपने कंपेयर किया। अब बात सही है, इकोनॉमी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट मुनीर साहब से आ रहा है, सरप्राइजिंग। लेकिन अभी बात और है। फिर उन्होंने कहा कि भाई इंडिया तो फरारी है, लेकिन हम कूड़े वाली गाड़ी हैं, डंप ट्रक है। अब अपने आप को कूड़ा गाड़ी क्यों कहा? ये कौन सी विचित्र माया है? उसके बाद उन्होंने कहा देखिए, लेकिन अगर फरारी कूड़ा गाड़ी में लड़े तो नुकसान किसका होगा? ये आप समझ सकते हैं। मतलब इंडिया को धमकी देने के लिए और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इंडिया को फरारी बता दिया और अपने आप को कूड़ा गाड़ी बता दिया। ऐसा लॉजिक है। अब ये सब पाकिस्तान की अफीम का असर है या ऑपरेशन सिंदूर का, ये आप खुद पता कर लीजिए, लेकिन बात इंटरेस्टिंग है। तो बात करते हैं कूड़ा गाड़ी वर्सेस फरारी की। सिर्फ दो तथ्यों में इसको समाप्त करते हैं। 1991 की अगर हम बात करें, जहां से भारत का लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और न्यू इकोनॉमिक ग्रोथ चालू हुई, उस समय 1991 में भारत का जो जीडीपी था वो पाकिस्तान से 6 गुना था। इंडिया $270 बिलियन पर था और पाकिस्तान $45 बिलियन पर था। 1991 से अगर कहानी आज तक देखें, यानी कि 2024 के जो आंकड़े हैं उस पर जाएं, तो भारत का जो जीडीपी है इस समय पाकिस्तान से 11 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी 4 गुना बड़ा जीडीपी से 11 गुना ज्यादा बड़ा जीडीपी हो गया। ऑफ कोर्स कौन कूड़ा गाड़ी है और कौन फरारी है, आप समझ सकते हैं। चलिए थोड़ी सी फरारी की बात ही तो स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज इतने कमजोर थे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2016 में तीनों को एक में मिला दिया और ये बन गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसमें लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तीनों शामिल हैं। तो इन तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल वैल्यू आती है करीब $50 बिलियन, $50 बिलियन। अगर हम कंपेयर करें भारत के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएससी, इन दोनों की वैल्यू मिलकर के है $10.3 ट्रिलियन। यानी कि भारत के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस की मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान के तीनों बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस की तुलना में करीब 206 टाइम्स है, 206 टाइम्स है। ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। अब कौन फरारी है और कौन कूड़ा गाड़ी है, ये बात आप भी बता सकते हैं मुनीर साहब। और किसी भी समझदार व्यक्ति की तरह कोई फरारी अपनी कूड़ा गाड़ी में भिड़ने में शौक नहीं रखता। हमारी फरारी में बहुत सारे गियर हैं, हम बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे, आप पीछे पीछे आते रहिएगा अपना कूड़ा उड़ा लेकर के। लेकिन ये एक चीज तो दिखाती है कि इस देश की मानसिकता क्या हो जाए। जिस देश का आर्मी का प्रधान, जो प्रधानमंत्री के ऑलमोस्ट बराबर है, वो अपने देश को खुद कूड़ा गाड़ी बोलता है, उस देश की मानसिकता, मनोबल की क्या हालत है वो आप समझ सकते हैं। तो बाहर कोई भी दांत दिखाते रहे, बड़ी बड़ी बात करते रहे, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कूड़ा गाड़ी रह गया है।